जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें हमने त्रिकोणमिति को कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस आता है। हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी प्रश्न है बच्चों, हम डायरेक्ट उसका ट्रिक देख लेंगे, डायरेक्ट निकालना। आज तक आपने कक्षा 10 का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, इस तरीके से किसी को नहीं आता होगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का डायरेक्ट उत्तर निकालना सीख लेंगे और साथ के साथ त्रिकोणमिति को हल करना भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, हम उनके विषय में देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। यहाँ हमको यही समकोण त्रिभुज के विषय में समझना है। ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। अगर यहाँ से कोई आँख यहाँ और नीचे से ऊपर देख रहा है बच्चों, तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बच्चों ऊपर बैठा है यहाँ और यहाँ से नीचे देख रहा है इस तरफ ऐसे, तो यहाँ नीचे जो देख रहा है यहाँ से बच्चों, अगर आँख यहाँ है, यहाँ कोई व्यक्ति है और नीचे देख रहा है, तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ये है थीटा, यानी अवनमन कोण। और इस कोण को कहा जाता है अवनमन। अवनमन, अवनमन कोण। ये वाला कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, ये वाला कोण कहलाएगा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? नीचे से ऊपर जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और ऊपर से जो नीचे की तरफ बन रहा है, उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। दूसरी बात बच्चों, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि tan 30, tan 45, तो दो मान आपको रट के रखना है कि tan 30 का मान कितना होगा? tan 30 का मान 1/√3 होगा और tan 60 का मान होगा √3। ये है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का किया जाएगा, tan का ही। ठीक, एक और भी, ये 3, tan 45। ठीक, tan 45 का मान 1। इतना अगर आप जानते हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न किसी भी इक्वेशन से बना सकते हैं आराम से। लेकिन अगर इतना आप नहीं जानते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, बिना tan का उपयोग किए हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। आज आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आज तक हम लोगों ने इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं पढ़ा। कहीं भी आप पढ़ते हो बच्चों, इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी है। तो इस तरीके के प्रश्न को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट इसका उत्तर निकालना, तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं। देखिए, हम इसको डायरेक्ट उत्तर निकालने के लिए ये अगर मान लीजिए यहाँ 30 दिया रहे, ये अब देखिए जो बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज ABC है और अगर यहाँ दिया कोण 30 डिग्री है और यहाँ दिया कोण 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 30 के सामने बच्चों यहाँ x है, तो यहाँ 60 के सामने हो जाएगा x/√3, यानी √3 से भाग देना है। ठीक, अगर 30 के सामने यहाँ x है तो यहाँ x/√3, यानी ये 60 हो जाएगा। तो एक चीज़ याद करके रखना है, 30 के बगल मान बड़ा, अगर बड़ा बनाना है तो √3 का गुणा, और 60 के बगल मान छोटा, अगर छोटा बनाना है तो √3 से भाग। यानी बड़ा बनाने के लिए, यानी 60 के बगल क्या करना है? √3 से भाग देना है, 1/√3 करना है। और 30 के बगल क्या कर देना है? √3 का गुणा। यहाँ 1/√3 का भाग करेंगे और यहाँ कर लेंगे क्या? गुणा।
ये है। ठीक, ये है, ये तो आ गया पहला फिगर जिस फिगर को हमको देखना है। और दूसरी बात, कर्ण अगर पूछे तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का दोगुना, यानी अगर x बटे √3 है तो यहाँ हो जाएगा 2x बटे में √3। ये इस तरीके से बिना tan का उपयोग किए हम किसी भी सूत्र का आंसर निकाल सकते हैं। ये 2x अपन √3। जैसे अगर कोई प्रश्न दे दिया बच्चों यहाँ इस तरीके से, यहाँ बनाया कोण 30 है, तो आपको पता है ये 30 बनाया है, ये ABC त्रिभुज है, और यहाँ आपको दे दिया है 20 और आपसे पूछा है इस हाइट बताइए। तो बताइए यहाँ अगर 30 है, ये 90 है, तो यहाँ क्या होगा 60। अगर यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, तो 60 के बगल बच्चों भाग देना है, तो 20 तो रहेगा ही, और इसमें 20 में भाग देना है किसका, √3 का। तो आ जाएगा ये उत्तर, यही आ जाएगा क्या आंसर डायरेक्ट। अगर आपसे पूछ ले कि कर्ण का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 20 दूना 40 और बटे में √3। ये तो हो गया बच्चों 30 और 60 के लिए। इसको उतारिए, तब हम लोग करते हैं 45 के लिए। ठीक, अब 45 के लिए कर लेते हैं। देखिए पैंतालीस अगर दिया रहे, इस तरीके से त्रिभुज दिया रहे, ये यहाँ अगर 45 है तो आपको पता है यहाँ भी 45 ही होगा, क्योंकि 180 अंश, ये तो 90 पहले से है। ये A है, ये B है और ये C है। अगर यहाँ x है तो इतना याद रखिएगा बच्चों, इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर, और बराबर कोण के सामने भी भुजा बराबर होती है। यानी 45 के सामने यहाँ x है, तो इस 45 के सामने यहाँ भी मान क्या होगा, x होगा। और दूसरी बात, अगर 45 है तो ये वाला जो मान होगा √2x होगा, √2x। ये जैसे आपसे एक प्रश्न दे दे, कहे कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण अनुनयन कोण 45 है, ठीक, और ये 90 है ही, ये A है, ये B है और ये C है, और BC यानी आधार की दूरी, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है। तो ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई भी हो जाएगा कितना, 30 ही हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है और इसके सामने 45 है, 45 के सामने यहाँ 30 है, तो इस 45 के सामने यहाँ भी 30 होगा। और अगर कर्ण पूछ ले तो यहाँ हो जाएगा 30√2। यही देखिए किए हैं, 30√2। ये है 45 के लिए। और क्या कंडीशन बन सकता है, तीसरा कंडीशन बनेगा। देखिए ध्यान से, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आपने देख लिया 30 वाला 45 वाला। अब तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दो कोण बने यहाँ से ऐसे, ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, नाव है, यहाँ से नाव चली और नाव 4 मिनट बाद यहाँ पहुँच गई, तो पूछेगा यहाँ नाव आ गया है, ये नाव की स्थिति, यहाँ बना कोण 30 है और यहाँ बना कोण 60 है। अब आपसे पूछेगा, अब यह नाव यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों 2 ही मिनट लगेगा। ये है प्रश्न का आंसर। कैसे, जब भी यहाँ 30-60 दिखे, ये ध्यान दे लीजिए, जब भी यहाँ 30 और 60 दिखे, यानी यहाँ से यहाँ 30 दिखे और यहाँ 60 दिखे, तो कुछ नहीं, 30 के बगल का मान होता है 2 और 60 के बगल का मान होता है 1। देखिए 30 के बगल दिया है 4, तो 2 का मान दिया है 4। यहाँ 30 के बगल क्या है, 30 के बगल है 4, तो 2 का मान है 4, तो 1 का मान, 2 रुपये में 4 टॉफी, तो 1 रुपये में 2 टॉफी। ठीक, ये है प्रश्न का आंसर। मान लीजिए यहाँ हाइट पूछ लेता, तो हाइट कुछ नहीं, ये 30 का लगाते, 60 को हम छोड़ देते, 4 2 6, यानी यहाँ अब इसको देखिए हाइट पूछता तो हम पुराना नियम लगा देते, ये हटा देते, यानी यहाँ 30 है और ये पूरा 4 और 2 6 है, तो यहाँ 60 होगा, और 60 के बगल मान छोटा, तो 6 बटे रूट क्या हो जाता, 3। ये प्रश्न का हो जाता आंसर। ठीक, डायरेक्ट बिना किसी tan का। तीसरी बात,
अगर कभी इस तरीके से दे दे बच्चों, हाइट पूछे आपसे, हाइट, डायरेक्ट हाइट आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस तरीके से भी प्रश्न दे सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 9 दे दे, और ये दे दे बच्चों 4, और यहाँ है ए, ये है बी, और ये है सी, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, और कह दे अल्फा और बीटा का योग कितना है, 90 है। तो ऊंचाई बताइए, ऊंचाई h। तो ऐसी स्थिति बच्चों कुछ नहीं, ऊंचाई ज्ञात करने का ट्रिक है, h बराबर अंडर रूट में a इंटू बी। ये जैसे यहाँ क्या है 4, a का मतलब 4 और b का मतलब 9, 9 चौके 36, यानी आ जाएगा 36 कितने का वर्ग है बच्चों, तो h बराबर 6। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ये सब ट्रिक हैं, अगर इन ट्रिक को आप जानते हैं तो किसी भी प्रश्न का आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, सभी को एक साथ लिख लेते हैं क्या क्या हमने सीख लिया। एक ही फिगर में हम लोग बना लेते हैं, एक ही बोर्ड में सभी फिगर को, तब हम लोग प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए एक ही बोर्ड में बना दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक बोर्ड में हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या है इसको देखिए। पहला है ये tan तीसंस, tan तीसंस का मान 1/√3, tan 60 अंश का मान पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा √3, tan 45 पूछा जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं रटना चाहते तो, लेकिन हाई स्कूल में तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल में यहीं से प्रश्न आएगा और इसी तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC, और यहाँ AB और यहाँ C है, और यहाँ अगर 30 है तो यहाँ 90 और यहाँ हो जाएगा क्या 60। तो यहाँ 60 के बगल बच्चों √3 से गुणा कर देना है, भाग, माने जितना मान यहाँ रहेगा उसी का यहाँ, मान लीजिए अगर यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x/√3। यही कंडीशन उल्टा कर लेते हैं, ये यहीं देखिए बना ले रहे हैं, यही बगल में ये, अगर यहीं बच्चों यहाँ 60 होता और यहाँ क्या हो जाता 30, और यहाँ का मान रहता x, तो यहाँ जो होता यहाँ हो जाता √3x, √3x। यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि जब भी A, B और ये क्या C, जब भी हमको 30 के बगल देखना है तो 30 के बगल √3 का गुणा करना है, ठीक, और 60 के बगल √3 का भाग करना है। और कर्ण, ये कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने, इसको हमेशा इसके डबल कर देना है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो यानी 2x/√3। ये ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल, तो 30 डिग्री के सामने कौन है x, x का डबल 2x। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मान लीजिए 45 दिया हो, यहाँ ABC एक त्रिभुज है ABC, यहाँ 45 है तो आपको पता है यहाँ भी 45 होगा, और अगर यहाँ x है बच्चों तो यहाँ भी, मान लीजिए यहाँ 20 होगा तो यहाँ भी क्या 20, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x। ये दूसरा फिगर है, ठीक, और यहाँ हो जाएगा √2x। ये 3 नंबर हो गया। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन है अगर एक ही तरफ 2 ब्रिज हैं, एक ही तरफ, देखिए इसी तरफ ये, और यहाँ अगर 30 है और यहाँ 60 है तो 30 के बगल का मान होता है 2 और 60 के बगल अनुपात होता है 1, यानी 2 और 1 का क्या होता है अनुपात। इसी के बाद अगर 5वां प्रश्न पूछ ले, अगर इस तरीके से दिया हो, ये फिगर दिया गया हो और यहाँ अल्फ़ा हो और यहाँ बीटा हो, और दोनों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो 90 हो, तो अगर ऊंचाई पूछे h, तो h का मान हो जाएगा बच्चों h बराबर √a × b। लेकिन a क्या है, a देखिए यहाँ से पूरा दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, ये कंप्लीट, और अल्फ़ा की जगह पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b। ये इस तरीके के
प्रश्न को हम हल करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो ज़रूरत थी उसको हमने बता दिया है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे उत्तर किसी भी प्रश्न का, हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 9A का पहला प्रश्न। 9A में दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है, ये भूमि है और भूमि के यहाँ मीनार है, ये मीनार है, इसको मान लीजिए क्या है, मीनार। भूमि के पाद बिंदु से मीनार की दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताया है 30 मीटर है, ये 30 मीटर। इसको मान लीजिए A, ये है B, ये है C, ये 30 मीटर दूरी दिया है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण माने यहाँ से आदमी देख रहा है ऊपर, तो उन्नयन कोण है 30। तो आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, अभी आपको बताए थे। देखिए पहले हम इसका शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। अभी आपको बताए थे अगर यहाँ 30 है तो यहाँ क्या 90 और यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 60, और 60 के बगल हमेशा मान होता है छोटा, तो 60 के बगल ऊंचाई क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 60 के बगल मान छोटा 30 बटे, छोटा बनाने के लिए √3 से क्या कर देंगे भाग, तो √3 का परमेयीकरण कर दीजिए, √3 3 3 से क्या हो जाएगा बाहर, तो 30 रूट में 3 और बटे 3, 3 दहम्मा 30 यानी 10 रूट में कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर, डायरेक्ट बिना किसी टेन का उपयोग किए। फिर से हम बता दे रहे हैं, हो सकता है आपको न समझ में आया हो या कम समझ में आया हो। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, केवल और केवल जो हमने आपको बताया कि ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये ठीक, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। यहाँ की दूरी दिया है 30 और 30 दिया है, और यहाँ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और आपको अभी बता दिए थे कि 30 डिग्री और 60 के बगल वाला जो मान होगा, ये 30 के पास जो है, यहाँ 30 के पास कितना है 30, तो यानी h जो हो जाएगा 30 तो रहेगा ही, और 60 के बगल √3 से क्या करना है भाग दे देना है बस। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो √3 से गुणा कर देंगे, √3 से क्या भाग, और ये 3 2 बार होगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो यानी 30 रूट में 3 और बटे में क्या 3, 3 दहम्मा 30 यानी h बराबर हो जाएगा 10 रूट में 3। ये तो है डायरेक्ट उत्तर। ठीक, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तब देखिए हम क्या करेंगे। इसको हटा रहे हैं, आपने देख लिया होगा इसका। हम सारे प्रश्न का बच्चों डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं, डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के और बिना किसी पेन कॉपी के। देखिए कैसे, अगर आपको हमने बता दिया है कि यहाँ 30 है तो 60 के बगल मान छोटा, छोटा बनाने के लिए √3 से क्या करेंगे भाग, तो 30 बटे 3 हो जाएगा √, बस हटा देंगे काम। लेकिन नहीं, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इसको आप मान लेंगे h, अब लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये पता है आपको, ये 30 डिग्री के सामने ये लंब है और ये क्या है आधार, और लंब और आधार पता है, लंब निकालना है आधार पता है, तो हम लगाएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में एक चीज़ फिर से समझ लीजिए, यहाँ हम tan ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लंब निकालना है, आधार दिया है और लंब और आधार tan में होता है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर, ये तो नहीं दिया है,
tan 30 अंश बराबर लंब, लंब की जगह पे है h बटे आधार, आधार है 30। ठीक, अंडर रूट tan 30 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर h बटे 30। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो h बराबर 30 बटे रूट में 3। अब अंडर रूट 3 है तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 3 से गुणा, अंडर रूट 3 से भाग, ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो h बराबर 30 रूट में 3 और बटे 3, 3 दहम्मा 30 यानी 10 रूट में क्या आ जाएगा 3। ये देखिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया था बिना किसी tan का उपयोग किए। आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, इसको समझिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है बच्चों, 2 में दिया है, भाषा यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिगर बना कि सब कुछ हो जाएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी आंधी आई और पेड़ क्या हुआ, टूट गया। ये है पेड़ पहले, और पेड़ देखिए बच्चों यहाँ था, और जैसे ही आंधी आई ये पेड़ आधे से क्या हुआ, टूट गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला गिर के यहाँ आ गया है। ये समझ रहे हो ना, ये समझ रहे हो ना, पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक था, ये क्या हुआ, टूटा, और टूट के कैसे गिर गया, ऐसे मुंडी आके यहाँ जमीन पे टच करने लगी। इस तरीके से था, या कैसे गिर गया। मान लीजिए मेरा हाथ इस तरीके से है और ये इस तरीके से यहाँ डाउन हो जाए, तो यही पूरा पेड़ था और ये पेड़ गिर के यहाँ पड़ गया। अगर हम मान ले यहाँ जहाँ तक टूटा नहीं है, इसको मान लो A, ये B और ये C, और यहाँ मुंडी पे मान लीजिए क्या, D। पेड़ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक नहीं टूटा है उसको मान लिया हमने क्या है, X, और जो टूटा है उसको मान लिया क्या, Y। अब आप ये बताओ ये Y कहाँ गया है, Y कहाँ आ गया है, ये है, यही तो टूट के कहाँ गिर गया है, यहाँ। तो यानी अगर इसको आपने y माना है a से d तक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा फिगर बनाए तब आपको समझ में आएगा। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाए तब। देखिए ये है, इस तरीके का फिगर है। ठीक, यहाँ से ये पेड़ टूटा, यहाँ गिर गया। ये पहले पेड़ ये था, ये कंडीशन थी, पेड़ इस तरीके से था। यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और ये मुंडी पे जो टूटा है यहाँ से यहाँ तक, यही वाला एरिया टूटा है। ये देखो टूट गया है ये, और टूट के किधर गिरा, ये गिर गया, यही टूटा और टूट के से गिर गया। अब ये मान लो जो जब टूटा नहीं है पेड़, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, अभी टूटा नहीं है, यहाँ मान लो X है और ये क्या है, Y है। ठीक, अब ये टूटा है, जो टूट अब गिर गया। अब जब टूट के गिरेगा तो कौन सा भाग गिरेगा, X की Y आके यहाँ गिर जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ जो कह रहा है उसको देखिए और समझिए। यहाँ आगे कह रहा है बच्चों कि टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से जमीन को छूने लगता है। पेड़ के शिखर से जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है, और 30 अंश के साथ कोण बनाता है। और यहाँ बना कोण कितना है, 30 अंश है। 30 अंश के साथ कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा है। ये यहाँ मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या, Z। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ ये छूता है पेड़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। दूरी शिखर को छूता है 8 मीटर है, ये भी दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8। यानी जैसे टूटा ना, जहाँ पेड़ था और जो पेड़ की मुंडी जहाँ छू रही है वहाँ तक क्या है, यहाँ पेड़ है, और पेड़ का जहाँ टूट के छू रहा है कितना दूर है, 8 मीटर। अब आपसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए डायरेक्ट बताएं तो डायरेक्ट क्या है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या होता है, डबल। अगर हम इसको मान ले ये 8 है तो यहाँ 30 है, तो यहाँ क्या होगा, 60। अभी आपको बताए 8 अगर यहाँ है तो यहाँ वाला मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, ये 8 है
30 के बगल, 60 के बगल मान क्या होता है, छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसका, √3 का। तो यहाँ आ जाएगा क्या, ये 60 है, 60 के बगल आ गया 8/√3। और अभी आपको बताए थे कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या, दुगना। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना। तो 8 का दुगना 16 और बट्टे में √3, ये आ गया y का मान और ये आ गया x का मान। पेड़ की पूरी लंबाई क्या है, x + y। देखो ये x है यहाँ तक और यहाँ तक क्या है, y। अगर दोनों को जोड़ दें तो कुल पेड़ की लंबाई आ जाएगी। यानी पेड़ की लंबाई आराम से आप निकाल लीजिए x + y। तो x का मान कितना आया है, 8√3 और y का मान कितना आया है, 16√3। और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना, 24। 24√3, √3 का गुणा और क्या कर लेंगे, भाग। तो ये 3 रूट से क्या हो जाएगा, बाहर। तो 24√3 और बट्टे 3, 3 अठे 24, 8 रूट में क्या आ जाएगा, 3। ये आ जाएगा प्रश्न का उत्तर, पेड़ की ऊंचाई। यहाँ बिना किसी tan का उपयोग किए हमने डायरेक्ट उत्तर निकाल दिया, डायरेक्ट। लेकिन परीक्षा में इस तरीके से नहीं करना है आपको। हमने कहा कोई भी प्रश्न डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम इसको देख लेंगे। या आप चाहते तो मुँह जमानी कर सकते थे। कैसे, यहाँ 30 है, 30 के बगल 8 है तो 60 के बगल हो जाएगा 8/√3। 8 का यहाँ 30 के सामने का मान डबल होता है तो 8 का दुगना 16√3। 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24/3 और 24 में 3 का परमेयीकरण कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 अठे 24, 8√3। डायरेक्ट कर सकते थे। अब इसको हाई स्कूल में किस तरीके से आप करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए अभी आप क्या किए हैं, ये अभी आपको पता नहीं है तो हम लगाएंगे यहाँ से पूरा मान, tan लगाना चालू करेंगे। तो देखिए पहले ये देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है। पेड़ की ऊंचाई की बात करें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई है x + y। तो पेड़ की ऊंचाई ले लीजिए क्या, x + y। पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y, यानी ये है पेड़ की कंप्लीट ऊंचाई। अगर इसको हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है। चलिए पहले हम यहाँ से लगाते हैं tan थीटा। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा। तो tan 30 अंश बराबर, देखिए त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में कितना, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, x। 30 अंश के लिए ये लंब है तो लंब है कितना, x बटे, क्योंकि tan थीटा बराबर आपको पता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार और लंब का मान आपको पता है x। थीटा की जगह 30 है तो 30 के लिए हो जाएगा x और आधार क्या है 8। तो x बटे क्या 8 और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो यहाँ कर देंगे x बटे 8। 8 है क्या 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/√3। देखिए हमने डायरेक्ट निकाल लिया था ना, यहीं x बराबर 8√3। ये तो डायरेक्ट था। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 1। अब क्या करिए, अब आप एक बार इसको निकालिए y का मान। क्यों, क्योंकि हमको x निकालना है और क्या, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। x निकल गया और क्या निकालना है y। तो y निकालने के लिए हमको साइन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए आधार है और ये कर्ण है। तो cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण। हमको आधार पता है, कर्ण निकालना है। cos थीटा बराबर क्या, आधार और बटे कर्ण। आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में cos थीटा। त्रिभुज ABC में cos 30 अंश बराबर आधार कितना है भैया 8, आधार बटे कर्ण है कितना y, आधार बटे कर्ण। तो अब आपको पता है cos 30 अंश का मान होता है, देखो दिख रहा है इसमें, cos 30 अंश का मान √3/2 बराबर 8 बटे क्या y। ये है, फिर से देखिए cos 30 अंश का मान कितना √3/2 और 8 बटे y, क्योंकि आधार बटे कर्ण, आधार का मान 8 और कर्ण का मान y, तो 8 बटे y।
अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, तो y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 और बटे में √3। ये आ गया किसका मान, y का। ये समीकरण कौन हो गया 2। अगर हमको x पता चल गया, y पता चल गया, अगर दोनों को जोड़ दें तो किसकी ऊंचाई पता चल जाएगी, पेड़ की। तो हमको पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई तो क्या करेंगे x + y, और x का मान आया है 8 √3 और y का मान आया है 16 √3। लसा लेंगे तो √3 लसा हो जाएगा, और 8 और 16 24, ये 24 √3। अब परिमेयीकरण कर दीजिए √3 का, तो √3 से गुणा √3 से भाग 3 से रूट बाहर हो जाएगा, 24 √3 और बटे 3, 3 अठे 24, यानी आ जाएगा कितना 8 √3। ये आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई। ये है फाइनल आंसर। हमने डायरेक्ट कर लिया था, बिना tan का उपयोग किया। आपने देखा ना, बिना tan का उपयोग किए हम लोगों ने कर लिया था। यही उत्तर तब भी आया था, यही उत्तर अब भी आया। हम बार बार कह रहे हैं, बिना किसी सूत्र का उपयोग किए हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालना सीखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो फिर से ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मकान, देखिए एक मकान है और एक मीनार है। ये प्रश्न संख्या 3 है। एक मकान है और एक मीनार है। ये यहाँ एक मकान, इसको मान लीजिए मकान और इसको मान लीजिए मीनार। एक मकान और एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, ये मकान का आधार है, और यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और कह रहा है मकान के शीर्ष से, यानी इससे, इसका उन्नयन कोण 45 है। ये इसको मान लीजिए A, ये है B, ये C और ये D और ये E। ठीक, फिर से हम प्रश्न बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक मकान से, एक मकान के आधार, तो मकान का आधार है बच्चों ये, माने जहाँ से कोई बनता है, नींव डाला जाता है, उसको कहते हैं आधार। और ये मीनार का आधार है, मीनार यहाँ से बना है और मकान यहाँ से। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। आगे कह रहा है तथा उसी मकान के शीर्ष, उसी मकान, ये मकान था, ये है क्या, मकान, और ये क्या है, मीनार, तथा उसी मकान के शीर्ष, यानी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। ये है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 मीटर। कह रहा है जैसे मकान है और मीनार है, इसके बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा है मकान की ऊंचाई और किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई। मकान की ऊंचाई को आप मान लीजिए क्या, y, और मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए क्या, आप x। इसको मान लीजिए x, पूरा कंप्लीट ये x है। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा, आप यहाँ से देखिए, यहाँ 60 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30। अगर अलग हम फिगर बनाते हैं, यहाँ देखो ये इस तरीके का फिगर है, यहाँ क्या है 60 और नीचे क्या है 20, यहाँ क्या होगा 30। अब अभी आपको बताए थे
कि अगर 60 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 के बगल मान क्या होता है, बड़ा, और बड़ा बनाने के लिए अंडर रूट 3 का क्या करते हैं, गुणा। तो 20 रूट में क्या हो जाएगा, 3, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 रूट में 3। पूरा मीनार का ऊंचाई पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट आपने निकाल लिया। दूसरी बात, मकान का अगर निकालना है तो कुछ नहीं, मकान का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 वाले के सामने अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी क्या होगा, 20 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये भी 20 होगा। आप ध्यान से सुनिए, अगर मकान है और मीनार है, अगर नीचे की दूरी बराबर है तो छत की भी दूरी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ नीचे की दूरी 20 है तो छत की भी दूरी 20 ही होगी। तो यहाँ 20 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20। अब 20 यहाँ है, पूरा कंप्लीट 20 माइनस अंडर रूट 3 है, निकाल लेंगे। ये तो था दूसरा तरीका। अब हम इसको निकालते हैं तरीके से, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में, ACD में क्या बना है त्रिभुज, देख लीजिए, इस तरीके का त्रिभुज है A C और D। यहाँ बना कोण क्या है, 60 अंश है। ये दिया है 20, इसका ऊंचाई पूछा है तो मान लीजिए h, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे ACD में tan 60 अंश बराबर लंब, लंब है h बटे आधार, आधार है 20। तो 60 अंश का मान अंडर रूट 3 और बराबर h बटे 20। 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20 रूट में 3, ठीक। ये आ गया h का मान, यानी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको पता चल गया कि 20 रूट में 3 है, इसी को आप h मान लीजिए, h है, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, आपको मकान की ऊंचाई। अगर मीनार की ऊंचाई से बच्चों, मीनार की ऊंचाई में से मकान की ऊंचाई हटा दिया जाए तो केवल और केवल बच जाएगा ये शीर्ष। तो पहले यहाँ वाला मान निकाल लीजिए। तो हम निकालेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ABE में। अब ABE में क्या लगाएंगे, tan 45, tan 45 अंश बराबर लंब, लंब है कितना, कुछ नहीं, इसको मान लीजिए क्या, t, या इसको मान लीजिए x। तो लंब हो जाएगा x बटे आधार, आधार है कितना, 20। तो x बटे 20 और tan 45 अंश का मान 1, तो 1 बराबर x बटे 20, तो x बराबर हो जाएगा 20, यानी इसका मान भी आ गया 20। अगर हम पूरी ऊंचाई में से बच्चों इतना ऊंचाई घटा दें तो हमको यही ऊंचाई पता चल जाएगा, और यही ऊंचाई है मकान की ऊंचाई। तो करेंगे क्या, मीनार की ऊंचाई माइनस मकान के ऊपर वाले शीर्ष का ऊंचाई। तो हम मकान की ऊंचाई बराबर, मकान की ऊंचाई बराबर कंप्लीट मीनार की ऊंचाई माइनस x, मीनार माइनस x। अगर मीनार माने पूरे ऊंचाई में से x घटा दें तो हमको यही बच जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई आपने निकाला है 20 रूट में 3 माइनस 20, x का मान है 20। तो 20 कॉमन करेंगे, आ जाएगा कितना, अंडर रूट 3 माइनस 1। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हमने फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ 60 है तो 60 वाले त्रिभुज को हमने लिया ACD को, यहाँ 60 था, यहाँ 20 है, इसको हमने h माना, tan 60 लगाया, h बटे 20, 20 का tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3, तिर्यक गुणा किए तो h माने पूरी ऊंचाई पता चल गई। यानी नीचे अगर 20 है तो ज़मीन से अगर ज़मीन की दूरी 20 है तो छत की भी दूरी उतनी ही होगी, इसलिए ये भी 20 हो जाएगा। यहाँ tan 45 लगा दिए, tan 45 ABE में लगा दिए, tan 45 माने x बटे 20 और 1, tan 45 का मान इतना, तो x का गुणा करेंगे तो x का मान आ गया 20। अगर हम पूरे ऊंचाई में से इस ऊंचाई को घटा दें तो केवल यही बचेगा, और यही है किसकी ऊंचाई, मकान की। बस घटा दिए, मकान की ऊंचाई ये आ गया और मीनार की ऊंचाई ये आ गया। दोनों प्रश्न का क्या है आंसर। ये प्रश्न संख्या 3 था। बेहतर समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, ये मान लीजिए इस तरीके से है, यहाँ सूर्य हैं, ये मान लीजिए सूर्य हैं, ये इनका उन्नयन कोण है 30। ठीक, ए बी सी एक त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए बी सी, उन्नयन कोण 30 था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर, ये पूरा स्तंभ है और इसकी परछाई बच्चों ये है, ये परछाई है, ये क्या है परछाई, परछाई का रहा 20 था, कितना 20, ये 20 है, नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई यानी इस स्तंभ, ये है स्तंभ, यही स्तंभ की ऊंचाई h पूछा है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न दे दिया, ये तो एकदम सिंपल है, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ क्या सॉरी, यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा 60। कैसे 60 हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज में बना कोण 180, ये 30 ए 90, 9 3 12 बचेगा 60। ठीक, यहाँ 30 है तो यहाँ 60, और शुरुआत से बता रहे हैं 60 के बगल जो होता है मान बच्चों, ये क्या होता है 30 का बटा, तो यानी 20 बटे रूट में कितना 3, यही हो जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। लेकिन इसको हम करेंगे तरीके से, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कितना tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब को मान लीजिए आप h, और आधार कितना है 20, तो यानी h बटे 20, tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 20, तो 20 का गुणा 20 1 क्या 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे √3। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आंसर, यही दिया होगा, नहीं तो 3 का क्या किया होगा परमेयीकरण। देख ले रहे हैं बच्चों कितना उत्तर है, फिर तब पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नावली 9A, प्रश्नावली 9A प्रश्न संख्या 4, 20 रूट में 3 बटे 3 परमेयीकरण किया है, यहाँ कर दीजिए परमेयीकरण। तो यहाँ से जब परमेयीकरण करेंगे, यहाँ देख लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 20 रूट में 3 बटे √3 इंटू √3, यही देखिए √3 का गुणा √3 का भाग, तो h बराबर हो जाएगा 20 रूट में 3, और ये रूट से बाहर हो जाएगा यानी 3। ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। और हम लोगों ने यहाँ देखे डायरेक्ट निकाल दिया, कैसे 30 अगर है तो यहाँ 60 होगा, 60 के बगल √3 से भाग दे दिया जाता है, यहाँ 20 था, 20 में हमने √3 से भाग दे दिया, इसका परमेयीकरण कर दीजिए, तो यहाँ क्या √3 बटे √3, ये हो जाएगा रूट से बाहर, आ जाएगा क्या 20 रूट में 3 और बटे 3। ये देखिए डायरेक्ट है, डायरेक्ट बिना किसी tan का उपयोग किए। ने कहा है कोई भी प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का हो, कहीं से हो, आप डायरेक्ट हम उत्तर बोल सकते हैं, आप ला के देख सकते हैं कोई भी प्रश्न दुनिया का। ये त्रिकोणमिति का अगर है तो उसको डायरेक्ट बताया जा सकता है केवल इन्हीं नियमों का प्रयोग करके। जैसे यहाँ 30 आए, 30 के बगल 20 था, तो 60 के बगल हो जाएगा 20 बटे √3, लेकिन अगर 60 होता यहाँ 20 होता तो यहाँ 30 के बगल हो जाता 20 रूट में 3, 30 के बगल √3 का गुणा और 60 के बगल √3 का भाग, 30 के बगल √3 का गुणा और 60 के बगल √3 का भाग। 60 के बगल था ये, तो 60 के बगल हमने क्या किया √3 का भाग दे दिया, किस में 30 के बगल वाले मान में। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 5 दिया है बच्चों, 5वां प्रश्न क्या है, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई, देखिए एक मीनार के परछाई की लंबाई यहाँ
ABC है, ये परछाई है, ये परछाई है बच्चों, ये मीनार है, ये मीनार है, और ये क्या है, परछाई है, ये परछाई है। परछाई √3 गुना है, यानी √3 का गुणा है। तो आपसे पूछा है √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यानी सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ का मान थीटा का मान ज्ञात करिए। ये अगर ये सूर्य है तो इसका थीटा का मान ज्ञात करना। डायरेक्ट बच्चों ये √3 का गुणा किसके पास होता है, 30 के पास। तो यहाँ मान आएगा कितना, 30। हमने कहा है कोई भी प्रश्न हो बिना किसी सूत्र का उपयोग किए हम उत्तर बता सकते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, आपको पता है √3 का गुणा किसके पास होता है, 30 के पास, और √3 का भाग किसके पास होता है, 60 के पास। तो √3 का गुणा है तो यानी यहाँ कितना डिग्री होगा, 30। नहीं समझ में आया, निकालिए इसको, मान लीजिए क्या, h। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे tan थीटा। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, अगर इसको मान लें हम 1 तो हो जाएगा क्या, √3 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो 1√3, या h मान लीजिए तो h√3। कह रहा है √3 गुना है, अगर ये x होगा तो इसका मान लेंगे x अंडर रूट में कितना, 3 गुना कर दीजिए x को तो √3x। ठीक, ये तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर x, लंब बटे आधार, आधार है क्या, √3x। x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/√3। कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश। तो थीटा का मान आ गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।